दिया और पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन फोन और सारे बिजली के उपकरण बंद पड़े थे। उसे समझ आया कि एलियन बिजली पर नियंत्रण रखता है। उसने घर से बाहर जाकर मदद ढूंढने का फैसला किया। सड़क पर कोई नहीं था। एम्बुलेंस सड़क पर पलटी पड़ी थी। आस पड़ोस के घरों में भी हमला हुआ था। समझ आ गया कि बीती रात केवल उसी के साथ नहीं बल्कि पूरे इलाके में ऐसा हुआ था। तभी आकाश में काले बादल छा गए और उसकी ओर बढ़ने लगे। वह घर की ओर भागी। रास्ते में उसने अपने पड़ोसियों को देखा जो सब गायब हो चुके थे। वे सब एक जगह जमा थे। उनकी आंखें खाली थी और गले में कुछ हिलता डुलता दिख रहा था। एक आदमी ने लायला को देख लिया तो वह घबरा गई और भाग खड़ी हुई। घर पहुंचकर उसने देखा कि जो एलियन मरा हुआ था उसका शरीर सड़ चुका था और उसके मुंह से गंदा तरल बाहर निकलकर दरवाजे की ओर जा रहा था, मानो कुछ उससे रेंगता हुआ बाहर निकला। उसने मोमबत्तियां जला ली और 4 बर्तन पानी के उबाल लिए ताकि अगर कुछ हो तो वह मुकाबला कर सके। तभी बाहर से आवाजें आने लगी और अचानक एक तेज सफेद रोशनी खिड़की से अंदर आई। मरा हुआ एलियन हवा में उठा और किसी रहस्यमय ताकत से बाहर चला गया। उसी वक्त दूसरा एलियन आ पहुंचा। उसने एक इशारे में ही मेज को उड़ाया और लायला के हाथ से चाकू भी खींच लिया। लायला डर कर ऊपर भागी, लेकिन एलियन बिना आवाज के पीछे आ गया। बहुत देर हो चुकी थी। एलियन ने झपट्टा मारा तो लायला ने उसके हाथ को काट लिया। दर्द से एलियन पीछे हटा और लायला ने मौके का फायदा उठाकर उबलता पानी उसके ऊपर फेंक दिया। गर्म पानी से एलियन जल गया। वह सामान वाले कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन एलियन ने दरवाजा तोड़ दिया। अब उसने पास की झाड़ू पकड़ी, लेकिन एलियन ने उसे तोड़ दिया और झाड़ू की लकड़ी भाला बन गई। लायला ने सही मौका देखकर उसे एलियन के शरीर में घोंप दिया और फिर अलमारी से धक्का मारकर उसका अंत कर दिया। उसने खिड़की से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन छत पर उससे भी बड़ा एलियन खड़ा